आके कर रहे थे। मतलब कोई भी औरत उनके साथ हम बिस्तर ना हो तो वो मतलब गलत आरोप लगाएंगे, गाली गलौज करेंगे हमारे साथ। वो बोलते हैं कि चलो अंदरूनी दवाई तुम्हारी हम कर देते हैं, तुम्हें अंदर से कोई दिक्कत है, बाहर से नहीं समझ में आ रहा, अंदर चलो हम अंदर से दवाई करेंगे तुम्हारी। अरे कोई माँ उखाड़ ले जाए। यहाँ बहुत पत्रकार आए चले गए, में झटुआ पत्रकार हमारे आगे पीछे घूमा था तो काम। एक डॉक्टर को इंसान भगवान मानता है। भगवान मानने का मतलब ये है कि इंसान डॉक्टर को इसलिए भगवान मानता है क्योंकि डॉक्टर भगवान के बाद ऐसा होता है जो इंसानों की तकलीफ और दर्द को देखकर उस इंसान को परख कर उसे बचा लेता है, इलाज करता है और सामने वाला व्यक्ति बच जाता है, इसलिए उसे भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन एक डॉक्टर अगर एक गर्भवती महिला के साथ अगर अभद्रता करे, गाली गलौज करे, मां बहन की गालियां दे, तो क्या ये सही होगा? हालांकि ये आरोप है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये बात कितनी सत्य है, क्योंकि इस बात को लेकर के सिर्फ आवेदन दिया गया है। प्रमाणित के तौर पर ये आवेदन एसपी ऑफिस में भी दिया गया, जहां बता दूं कि पुलिस अधीक्षक के पास भी ये मामला पहुंच चुका है। वहीं मझौली थाना अंतर्गत ये मामला मझौली थाने में भी पहुंच चुका है, जहां क्या पूरा मामला है आपको अवगत करवाएंगे। नमस्कार, मैं हाजिर हूं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। इस टाइम पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां लेकर आया हूं एक बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां जन सुनवाई केंद्र में पहुंचे एक ऐसी महिला और एक पुरुष, जहां देखा यह जा रहा कि उनके द्वारा एक बीएमओ यानी कि डॉक्टर के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मेरा हाथ एक इस तरीके से पकड़ा कि हमें असहजता महसूस हुई। दूसरी बात, दवा कराने के लिए पहुंची तो उसने ट्रीटमेंट नहीं किया बल्कि मुझे धक्का मार के गाली गलौज करके निकाल दिया। आखिर में क्या पूरा मामला है, पहले आपको ये तस्वीर और ये वीडियो देखकर पता चलेगा। देखिए ये महिला का बयान। हम प्रेग्नेंट हैं, हम गए थे मझौली में दिखाने, वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला पहले पूरी जांच करवाओ। मैंने पूरी जांच करवाई, वहाँ से बोले सीधी जाओ, तुम्हारी खून की कमी है, वहाँ खून का बॉटल लगवाओ। हम यहाँ आए, पूरी जांच करवाई, हमारी पूरी रिपोर्ट रीवा गई, रीवा से वापस आई। यहाँ मैडम बोली कि सब कुछ नॉर्मल है, प्लस ब्लड की कमी है, तुम्हें आयरन सुक्रोज का बॉटल लगना है, पर यहाँ डेली आने जाने में दिक्कत होगी, तुम्हारा छोटा बच्चा, प्रेगनेंसी है, दूर का सफ़र है, तुम अपने वहीं मझौली में ही लगवा लेना। मैं वहाँ गई, रिपोर्ट दिखाई, वहाँ फिर दोबारा जांच हुई, तिवारी जी ने फिर से जांच करवाई, राकेश तिवारी ने जांच करवाने के बाद रिपोर्ट मंगवाई। मैं बोली ठीक है, आप मुझे आयरन का बॉटल लगा दीजिए, उन्होंने आयरन का बॉटल लगाने से मना कर दिया। उसके बाद मैं फिर से गई दोबारा कि सर प्रॉब्लम क्या है, मैम वहाँ से सजेस्ट की है लगाने के लिए, पर आप लगा क्यों नहीं रहे, कहीं जे सजेस्ट करी सी जाए क्यों इसे लगवा ले, हम ना लगाओ। हम बोले ठीक है, आप ऐसे ही बात करते हैं, आपका डॉक्टर का बात करने का तरीका यही है। वो बोले तय भगते एक बताई तो खा। फिर माँ बहन की मुझे गाली देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे, तब मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाई, वो गए पूछने कि सर बात क्या है, वजह क्या है, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लग रहा है। वो बोले तो दुई कौड़ी पत्रकार हमसे एंठे हिसाब करे आए, पूछे आए है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। मेरे पति को फिर गाली देने लगे। गाली देने के बाद बोले तोरे पति का ऐसा हम फंसा देव के साल भर जेल से न छूटी, दुई कौड़ी पत्रकार लेके आए। एक बार मैं और उनके कमरे में गई थी दिखाने, हॉस्पिटल में वो नहीं थे, वो गलत तरीके से मेरे से बात कर रहे थे, मेरा हाथ भी पकड़े थे। उसके बाद मैंने अपने पति से भी बताया तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम जाओगी भी तो तुम्हें गलत सोचेंगे सब लोग। उसके बाद मेरे परिवार के लोग मुझे दबाव देने लगे कि तुम लोग माफ़ी मांग लो, जब हमने गलत किया ही नहीं तो क्यों माफ़ी मांगे। उसके बाद आरोप लगाने लगे कि तुम लोग तोड़ फोड़ हॉस्पिटल में आके कर रहे थे। मतलब कोई भी औरत उनके साथ हम बिस्तर ना हो तो वो मतलब गलत आरोप लगाएंगे, गाली गलौज करेंगे हमारे साथ। ये देखिए वो डॉक्टर है, उसका तो काम नहीं है आपका हाथ पकड़ना, चेक करना, ये तो वो बोलते हैं कि चलो अंदरूनी दवाई तुम्हारी हम कर देते हैं, तुम्हें अंदर से कोई दिक्कत है, बाहर से नहीं समझ में आ रहा, अंदर चलो हम अंदर से दवाई करेंगे तुम्हारी। मतलब उनके द्वारा जो हाथ लगाया आपने असहजता महसूस की? जी हाँ, मैं वहाँ से हाथ छुड़ा के भागी, मैं बोली जाके अपने पति को बताऊंगी, तो वो बोले तो का जाऊन उखाड़े कोई माँ उखाड़ ले जाए। यहाँ बहुत पत्रकार आए चले गए,
अरे आगे पीछे घूमा था तो काम देख ले बाहर मिल ले हमसे। अभी कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं, हमारे फैमिली बहुत अच्छे डॉक्टर थे, पर मैं जब जब जाती हूँ तो कभी बोलेंगे ईंटा खाते, पतरा खाते, आगी खाते। और भी लोगों से शिकायत मिली है उनकी कि औरतों के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि मामला क्या था, तो बता दूं कि मझौली खंड चिकित्सा अधिकारी पर एक पीड़ित महिला के द्वारा जो गाली गलौज का जो आरोप लगा रही है वो जन सुनवाई में कल मंगलवार को आई हुई थी। उसका कहना यह है कि हमारे साथ जो है एक व्यक्ति ने अभद्रता किया है। मैं इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंची तो उन्होंने मुझे बॉटल चढ़ाने के बजाय गालियों का बॉटल चढ़ा दिया, यानी कि लगातार गाली पर गाली देते आए। इसके बाद जब मेरे पति के द्वारा जब सवाल किया गया तो उन्होंने उसे भी नहीं बख्शा, बल्कि गालियों की लाइन उसके ऊपर भी चिपका दी। आखिर में ये व्यक्ति कौन है तो जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि बात ये छोटी सी नहीं, ये वही बीएमओ डॉक्टर है जिसके ऊपर कई मामले पंजीबद्ध होने के आदेश हाई कोर्ट से भी मिल चुके हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस टाइप पर कि ये जो व्यक्ति है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। जहां आपको बताता चलूं कि ये जो डॉक्टर है, जो राकेश तिवारी के नाम से जो बीएमओ है, उसके ऊपर एक बड़ा अपराध का मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। जहां यहां पर एक ही नहीं बल्कि एक और थानेदार भी साथ में देखा जा रहा है स्क्रीन पर, जहां ये व्यक्ति के ऊपर भी आरोप है। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने किसी व्यक्ति के मारने की यानी कि मर्डर की रिपोर्ट इन्होंने एक्सीडेंटल में बदल दी थी, यानी कि साथ में आपराधिक प्रकरण जो दर्ज है वो यही है। यानी कि कुछ पैसों को लेकर के, रिश्वत को लेकर के इनके द्वारा इतनी बड़ी हेराफेरी की गई कि एक डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट ही बदल दी, यानी कि मर्डर की रिपोर्ट उन्होंने एक्सीडेंटल में बदल दिया। इस तरीके के जो अपराध जो हो रहे हैं और ऐसे जो डॉक्टर हैं, इनके ऊपर जो आरोप जो लगा हुआ है, जो ये महिला बता रही है, आने वाले वक्त पर ये वाकई में बहुत ही घातक हो सकते हैं। समाज में इस तरीके से अगर कृत्य होने लगा और लगातार जो ये हो रहा है उस पर अगर विशेष गौर पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया या जिला कलेक्टर के द्वारा अगर नहीं किया गया तो सबसे बड़ी बात देखी जाएगी आने वाले टाइम पर, या तो डॉक्टर के साथ मारपीट होगी या तो ये व्यक्ति खुद मारेगा इन्हें, क्योंकि वो खुद इस तरीके से कह रहा है कि जो करना हो कर लो। पहले एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको, देखिए ये ऑडियो। मैं गाली कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। मेरे पास हाथ से पूरे वीडियो शूट, टेंशन न लीजिए आप। हाँ ठीक है ना, बहुत टेंशन नहीं है, ठीक है ना। नहीं आप गाली नहीं, आपके तमीज बताना तुम्हें है, ठीक है ना। तुम्हें आप तमीज नहीं, डॉक्टर की परिवेश तो आप है ही नहीं। आप एक लगता है सब गुंडे हैं, समझे क्या? हम जैसे हो हम तुम डिसाइड नहीं करोगे तुम डॉक्टर है कि नहीं है, वो मुझे पता है कि आपकी औकात में देख चुका हूँ, आपकी औकात देख चुका हूँ, मुझे पता है बाकी। अरे मैं तेरी औकात देख चुका, ठीक है। चल फोन अपना मत करना, ये तमीज है डॉक्टरों की। ये देखिए डॉक्टरों की तमीज, ये राकेश तिवारी है। हाँ ठीक है, तमीज तुम दूसरों को दिखाना। ये हालात है जहाँ मर्डर करना वहाँ कर दे, मुझे डर नहीं लगता है। हाँ ये हालात देखिए, यही मर्डर के केस में फंसे, यही फर्जी FIR वो तुम कुछ भी करो भाई, तुम मेरे को उखाड़ना उखाड़ लेना, ठीक है। हाँ ये उखाड़ने की बात है, इनका मैं उखाड़ सकता हूँ, ये तो तमीज है कि बस सब है ये डॉक्टर देखिए। हाँ मैं ऐसे ही बच्चा बचूंगा, उखाड़ने की बात, उखाड़ने वाला दिख रहा हूँ। बदतमीजों के साथ ऐसे कहा होना चाहिए, तुम मीडिया वाले हो। जो आप फर्जी PM किए हैं ना, वो फर्जी PM का रिपोर्ट आज ही मेरे पास है। अरे तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने फर्जी PM की रिपोर्ट चल रही, क्या चल रहा है वो पता है, ठीक है। बात इतनी सी भी नहीं है। इस पर जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि महिला अभी तक हमारे पास तक नहीं पहुंची, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इस पर हम जांच पड़ताल अवश्य करवाएंगे। पहले देखिए ये कलेक्टर का बयान। जन सुनवाई में ऐसी कोई तो अंदर गई थी। अच्छा, उसमें अब ये जो मुद्दा बता रहे हैं अभी तो जन सुनवाई में ये नहीं हुआ है, डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई अभद्रता की गई होगी तो बिल्कुल CMHO साहब और यहाँ पे जिला चिकित्सालय से अधिकारी उपस्थित थे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जांच कराएंगे। अभद्रता का तो कोई सवाल नहीं है, और जो भी उनको चिकित्सा की आवश्यकता है
अगर वहाँ उपलब्ध होगा तो वहाँ दिलवाएंगे, नहीं तो जिला चिकित्सालय में दिलवाएंगे। जन सुनवाई में साकेत मालवी के द्वारा जो बात रखी गई तो रखी ही गई, लेकिन साथ में उसने दर्द बयां किया जिसकी पत्नी है। उसका कहना यह था कि गाली ही देना था तो मुझे दे लेता, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि जो एक मां बनने वाली पत्नी है, गर्भवती जो एक महिला है, उसके साथ उसने ऐसा किया। और साथ में महिला के द्वारा जो आरोप ये लगाया जा रहा कि इस डॉक्टर ने मुझे जो है रूप मेरा देखकर मुझे छूने का प्रयास कर रहा था उस तरीके से जहां मुझे असहजता महसूस हुई। क्या यह डॉक्टर शर्मसार करने वाली घटना नहीं बन रही? ये डॉक्टर की जो ये क्रियाकलाप जो देखी जा रही, क्या ये समाज में इस तरीके से डॉक्टर को रहना चाहिए? क्या अब तक जो कार्यवाही होनी चाहिए थी हाई कोर्ट की, क्या अभी तक जो नहीं हुई वो ऐसा होना चाहिए? आखिर में देखा जाए तो न्याय कहां पर मिल रहा आम जनता को, सवाल ये उठता है। हालांकि मैं बात करूं इस पूरे मामले पर तो अब तक ये रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उस पर अभी तक क्या हुआ। पेपर में जो ये कटिंग आपने देखा, सबसे बड़ा साक्ष्य ये देखने को मिल पा रहा है, जहां पर इनके ऊपर कई जो मामला पंजीबद्ध होने वाले थे और हो रहे हैं। क्या पूरा है वो भी बताएंगे। आपको बताता चलूं कि इनके ऊपर जो मामला पंजीबद्ध है, वो सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही, इनके जो मृतक के जो पिता है उनके द्वारा ये कोर्ट में जब मुकदमा दायर किया गया तब इसमें परिवाद जब लगा तो हत्या को हादसे में बदला गया है, जिसमें थाना प्रभारी और बीएमओ सहित 15 लोगों पर यह केस दर्ज होता है। और ये जो केस दर्ज होता है 15 लोगों पर, तो अब तक कार्यवाही क्या हुई इस बात को लेकर के भी सवाल उठता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के सड़क दुर्घटना में बदलने का कूट रचना करने और धोखाधड़ी की जाने पर मझौली थाने के तत्कालिक प्रधान आरक्षक राम प्रकाश पटेल, एएसआई एवं तत्कालिक थाना प्रभारी सनत द्विवेदी, एएसआई एवं तत्कालिक थाना प्रभारी सतीश कुमार मिश्रा, विवेचक एएसआई जान प्रकाश बागरी तथा तत्कालिक जनपद चिकित्सा अधिकारी मझौली व पोस्टमार्टम करने वाले बीएमओ राकेश तिवारी, यानी कि आप गौर करिएगा यही राकेश तिवारी हैं जिनके ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि मतलब होने वाला है इनके ऊपर, जो अब तक लगभग ये 3-4 महीने पहले का मामला है, जहां पर देखा जा रहा है कि इनके ऊपर धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और 472 के तहत केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। ये डॉक्टर जो किसी के साथ भी खेल सकता है, ये डॉक्टर जो बीएमओ बना हुआ है, ये डॉक्टर जो महिला की जिंदगियों से खेलता आ रहा है, जिसके द्वारा शिकायत की जा रही, महिला के द्वारा बताई जा रही कि आखिर में ये ऐसा हुआ है, ये डॉक्टर शर्मसार करने वाली घटना को जो देखा जा रहा है कि एसपी के द्वारा भी आदेशित किया जा रहा है कि इसके ऊपर तत्काल जो है कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए, नहीं शायद ये इस तरीके से रहेंगे तो आने वाले टाइम पर यह बहुत ही घातक होगा इंसान के लिए कि अगर कार्यवाही नहीं होगी तो खुली आजादी मिलेगी इन्हें कुछ भी करने की। कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर जो दिया गया है उस पर भी अब तक क्या एक्शन हुआ ये भी जानने लायक होगा। बहुत जल्द आपको अपडेट करवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या आम जनता सुरक्षित है? हालांकि जब ये शिकायत की जाती है तो शिकायत करने के बाद डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें जहां शिकायत करनी हो कर लो, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। यानी कि सोचिए कानून व्यवस्था पर सामने वाले का कितनी बुरी तरीके से मतलब कहा जाए कि शिकंजा बना हुआ है। उसके ऊपर पहले से भी कई सारे पुलिस वाले साथ में मिले हुए हैं, एक थाना प्रभारी नहीं बल्कि थाना प्रभारी के साथ साथ कई सारे लोग बीएमओ के साथ मिले हुए हैं। तो क्या कर लोगे आप? अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून और डॉक्टर मिलकर किसी के साथ भी खेल लेंगे और खेल रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर खेलेंगे तो आम जनता कहां जाएगी? कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है, लेकिन कब और कैसे और क्या होगा, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है। लेकिन कोई अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। शर्मसार करने वाली घटना है, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या कर रहा है अमला? वो प्रशासनिक अमला जो कार्यवाही करेगा। क्या कर रहा है अब तक वो अमला जो इसकी विवेचना करे कि क्या महिला जो आरोप लगा रही सत्य है या नहीं, क्या वो वाकई में डॉक्टर ने ऐसा किया है या नहीं। लेकिन बात सामने है,
बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से और भी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। देखिए उसके पति का बयान। पत्नी मेरी फ़ोन लगाई मुझे और बोली कि डॉक्टर साहब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया और पूछा कि सर आप बदतमीजी को कर रहे हैं, आपके पास यही तमीज़ है बात करने का, तो फिर मुझे वो पटांग तरीके से मतलब माँ बहन की गाली दिए कि तोरे जैसा खूब आए खूब गए, हम जौन उखाड़ के तो उखाड़ लिया। इसमें मतलब वहाँ एक अरुण द्विवेदी नाम के मेरे भाई हैं परिवार के, वो भी जबकि वो थे नहीं, उसके बाद भी वो झूठा जो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पत्नी गाली दी है। और बाकी वहाँ चश्मदीद मेरा एक साथी था, उससे भी आप पूछ सकते हैं, वो बोले भी कि वो जवाब देंगे ही कि मैं मतलब एक गाली नहीं दी है ना मेरी पत्नी गाली दी है। और वो बोले, और मेरे अंकल हैं राघवेंद्र द्विवेदी नाम के, वो भी पूरे परिवार में हमारे फैला के रखे हैं कि ये गाली दिए हैं वो गाली दिए हैं, जबकि हमारी तरफ से कोई गाली नहीं दी गई। और लोग, मैं 2-4 लोग को साक्ष्य दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और उसके बाद मैंने FIR करने गया थाना पत्नी के साथ। थाने में माननीय जो थाना प्रभारी है उनको आवेदन दिया। आवेदन के माध्यम से जब कहें कि सर आप लिखित में ले लीजिए हमसे वक्तव्य के तहत, कहते नहीं आवेदन आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से दो। प्रार्थना पत्र हमने दिया तो आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं की है, जबकि हमने 23 तारीख को आवेदन दिया है और आज दिनांक तक कोई सुनवाई। क्या कर सकते हैं? पुलिस को जब आपने सूचना दिया तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आज तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की पुलिस वाले ने। फिर आपका अगला कदम? अब हम आए कलेक्टर साहब के पास, फिर SP साहब के पास जाएंगे।